इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 के दूसरे टॉपिक पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कोई भी पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है और ये कण क्या होते हैं, अत्यधिक छोटे होते हैं अपने आकार में। आज हम इन कणों के अभिलाक्षणिक गुण यानी जो इन्हीं का बस गुण है, पर्टिकुलर कैरेक्टर है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसके लिए हम लोग कुछ क्रियाकलाप जो आप ज़रूर करें और हम लोग ऐसा करते हुए भी आए हैं अपने डेली लाइफ में, उन सबको अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो इनके लक्षणों को हम लोग समझ सकते हैं। पहला जो है क्रियाकलाप, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं ये होली तो सबने खेला है ना, होली में रंग खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये हमारा हो गया एक बकेट, हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये एक बाल्टी जल है और इस जल में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रंग मिलाते हैं, रंग का जो पाउडर आता है उसको मिलाते हैं। और जब हम लोग इसको पूरा मिक्स करते हैं ना, तो हम लोग क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा जल क्या हो गया है, रंगीन हो गया है। ठीक वैसे ही हम लोग एक और काम करते हैं, हम लोग गर्मियों के मौसम में शरबत बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं। ये हमने जल लिया, इसमें हम लोगों ने क्या डाला, नींबू का रस डाला, हम लोग इसमें चीनी डालते हैं और आपको और मन हो तो आप नमक भी मिला सकते हैं। इन सब के मिलाने से क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जल का स्तर जो है वो किसी में नहीं बदलता, पहली बात। और दूसरा, ये पूरा का पूरा जो पानी है वो हम लोगों को चीनी और नींबू या फिर नमक, इन तीनों का ही स्वाद देता है। इसका मतलब ये है कि ये जो नींबू के रस के कण हैं, चीनी का कण है, नमक का कण है और यहाँ पर रंग का कण है, ये सारे कण क्या हो गए हैं, वो पूरी तरह से जहाँ पर भी हमने जितना जल लिया है उस पूरे जल में वो मिल गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई कण इनमें मिल रहा है ना, यानी कि इस जल के कणों के बीच क्या है, रिक्त स्थान है। अगर रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह नहीं होता तो ये जो नमक, नींबू का रस या फिर रंग या फिर चीनी, इनके कण जो है ना वो इसमें कभी भी नहीं मिल पाते। हम लोग अगर कहीं पे बैठे हुए भी हो, जैसे क्लासरूम में ही बैठते हैं, किसी बेंच पर अगर खाली जगह है तभी हम लोग वहाँ पे जाके बैठ पाते हैं, अगर जगह नहीं होती तो हम लोग नहीं बैठ पाते हैं। तो वैसे हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर ये नींबू, चीनी, ये सब अच्छी तरह से पानी में मिल जा रहे हैं, यानी कि ये जो जल है उसके कणों के बीच क्या है, रिक्त स्थान है। और इस रिक्त स्थान के बीच क्या होता है कि जो नींबू के कण हैं छोटे छोटे, रंग के जो कण हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, इन रिक्त स्थानों में अपने लिए जगह ले लेते हैं। तो पहला अभिलाक्षणिक गुण है कि इन पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, मच्छर मारने वाली अगरबत्ती जो है उसको जलाते हैं और हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो धुआं है वो क्या होता है, पूरे के पूरे कमरे में फैल जाता है धीरे धीरे। हम लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है और ना ही उसका सेंट लेना होता है। अगरबत्ती जलाओ मच्छर मारने वाली, उसका धुआं क्या होता है, धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाता है। तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि इस अगरबत्ती के धुएं के जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। गति कर रहे हैं मतलब अपनी स्थिति जो है, अपनी जगह जो है वो बदल रहे हैं। पहले एक कोने में थे, अभी ये पूरे कमरे में फैल गए हैं। हम लोग और भी उदाहरण क्या ले सकते हैं, हम लोग फूल लगाते हैं घर में, जैसे रजनीगंधा का या फिर बेला, ये सब जो फूल है हम लोग लगाते हैं। और जब ये फूल खिलते हैं ना, तब इनकी खुशबू जो है लेने के लिए हम लोगों को पौधों के पास नहीं जाना पड़ता। इनकी खुशबू क्या होती है, वो भी धीरे धीरे फैलती जाती है और हमारे नाक तक पहुंच जाती है। खाने की खुशबू भी किचन में हम लोगों को हमेशा नहीं जाना पड़ता, वो हम तक खुद ही आ जाती है। अगर हम पानी लें, एक गिलास में पानी लेते हैं और इस पानी को हम लोग क्या करते हैं, गिरा देते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये पानी भी क्या होता है कि एक जगह नहीं रहता, ये पानी भी फैल जाता है। इसका मतलब पानी के जो कण हैं, जल के जो कण हैं, वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पदार्थ के जो कण हैं उनका दूसरा गुण क्या है कि ये हमेशा गतिशील होते हैं। अंतर क्या होता है कि अगरबत्ती का जो धुआं है वो तेज़ी से गति कर रहा है और पानी जो गिरा हुआ है वो इस धुएं के कण की तुलना में थोड़ा धीरे है। हम लोग तुलना करें, जैसे कि हम लोगों ने लिया तेल, शहद लेते हैं और पानी लेते हैं, इन तीनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो है गिराते हैं। इनमें से सबसे तेज़ गति किसकी होगी,
शहद सबसे तेज़ भागेगा या पानी या फिर तेल? हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि सबसे पहले यानी कि सबसे तेज़ किसकी गति होगी? पानी की, उसके बाद तेल और सबसे लास्ट में शहद का नंबर आएगा। शहद की गति जो बहुत धीरे धीरे होती है। तो ये जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या करते हैं? गति करते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और ये हो गया क्या हमारा दूसरा लक्षण पदार्थ के कणों का। पहला क्या था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा ये है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब कुछ ऐसे भी है जैसे कोई ठोस पदार्थ हुआ, हम लोग पत्थर लेते हैं, उसको गिरा देते हैं, पत्थर कभी गति नहीं करेगा, वो जहाँ था वहीं पे रहेगा जब तक कि हम लोग उसको उठाकर नहीं फेंके। तो इनकी गतिशीलता यानी कि स्पीड में अंतर हो सकता है, कम ज़्यादा या ज़ीरो हो सकता है, लेकिन इनकी गति जो है पदार्थों के कणों की वो हमेशा होती रहती है। तो ये इनका दूसरा अभिलाक्षणिक गुण है। अब ये जो अभिलाक्षणिक गुण है ना कि ये कण जो है पदार्थ के वो क्या होते हैं? निरंतर मतलब लगातार गतिशील होते हैं। और क्या होता है कि ये गतिशीलता की वजह से पदार्थ के कण क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो जो पदार्थ के कणों की गतिशीलता की वजह से कुछ पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? विसरण। और विसरण की सही परिभाषा हम लोग देखें तो पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना। किसका मिलना? पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना। स्वतः मतलब खुद से। जैसे अगरबत्ती का धुआं वो वायु के कणों के साथ खुद ही मिल जाता है। तो जो खुद ही मिल जाते हैं किसी दो पदार्थ के कण, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। खाने की खुशबू वाले जो कण होते हैं वो खुद ही फैल जाते हैं। हम लोग अगर परफ्यूम यूज़ करते हैं तो उसके कण जो है वो भी स्वतः ही वायु में मिक्स हो जाते हैं और वायु से होते होते किसी इंसान तक पहुंच जाता है। तो गतिशीलता की वजह से एक हम लोगों को प्रक्रिया देखने को मिलती है, वो है विसरण। विसरण का मतलब ये है कि दो पदार्थ के कण आपस में खुद ही मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि वो गति कर रहे हैं, तो गति करते करते कभी ना कभी वो मिलेंगे ही। अब ये जो गतिशीलता है ना, इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं? हम लोग तुलना करते हैं। एक है गर्म खाना, ठीक है, खाना भी बन रहा है और खाना क्या हो गया? बनने के कुछ देर के बाद क्या हो गया? ठंडा। इनमें से किसकी खुशबू हमारे नाक तक पहुंच जाती है और किसकी खुशबू लेने के लिए हम लोगों को मेहनत करना होता है? हम लोग देखेंगे कि जो गर्म खाना होता है ना, उसकी खुशबू जो है ना वो हम तक तेज़ी से पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की कोई खुशबू नहीं आती। नज़दीक जाएंगे तब शायद थोड़ी बहुत इसकी खुशबू आएगी ठंडे खाने की। तो इसीलिए ये जो गर्म खाना है जिसकी तेज़ खुशबू है, यानी कि गर्म और ठंडा का हम लोग तापमान में अंतर देखें ना, तो ये जो गर्म खाना है इसका तापमान क्या होता है? ज़्यादा। और इसकी तुलना में ये जो ठंडा खाना है इसका तापमान क्या होता है? कम। अब ये तापमान है गर्म खाने के लिए ज़्यादा और ठंडे खाने के लिए कम। तो अगर हम तापमान बढ़ा दें, ज़्यादा कर दें, तो पदार्थों के कणों की गति क्या होती है ना? बढ़ जाती है। जैसे कि हम लोग कब देखते हैं? अगर हम लोग जल को गर्म करें तब। अगर हम लोग जल को गर्म करते हैं ना, ये जल है और हम लोग उसको ऐसे गर्म कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये तुरंत भाप बनकर कुछ देर के बाद निकलना शुरू हो जाता है, जल के कण जो हैं। लेकिन ऐसे रखा हुआ जल जो है जिसको हम लोग गर्म नहीं कर रहे हैं, वो ठीक वैसे ही रहता है। उसके कणों में हम लोग इस तरह से भाप बनने की प्रक्रिया नहीं देखेंगे। तो हम क्या करें? अगर हम पदार्थ को गर्म करें, गर्म करने का मतलब हम क्या करते हैं कि उसका तापमान हम लोग क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तापमान में क्या होती है? वृद्धि करते हैं। और वृद्धि करने से क्या होती है? पदार्थों की गति जो है वो भी बढ़ जाती है, इनमें वृद्धि हो जाती है। अब पदार्थों की गति जो बढ़ जाती है उनको गर्म करने से, इससे पदार्थों में एक तरह की ऊर्जा आती है और इस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा किसकी वजह से होती है? पदार्थ के कणों की गति की वजह से। और जिसकी स्पीड जितनी ज़्यादा, उसकी गतिज ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा होती है। हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम लोग कोई दौड़ते हुए आ रहा हो, एक यहाँ पे है इंसान और एक यहाँ पे है, ठीक है,
और यहाँ पे भी हम एक ऐसे मान लेते हैं। और ये जो है ना, ये कैसे इसके पास आ रहा है, दौड़ते हुए। और ये दौड़ते हुए क्या करता है कि जब ये दौड़ते हुए आता है धक्का लग जाता है। और ये इंसान कैसे आता है, धक्का देने के लिए चल कर आता है। क्या लगता है कि किसको ज़ोर का झटका लगने वाला है? ऑब्वियसली जो दौड़ते हुए आता है उससे ज़ोर का झटका लगने वाला है। और जबकि जो धीरे धीरे चलकर आ रहा है, इससे जो झटका लगेगा या धक्का लगेगा वो कम लगेगा। तो इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी की स्पीड, गति ज़्यादा होगी तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है, जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ये ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि अगर स्पीड कम है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। तो ये दूसरा लक्षण था पदार्थ के कणों का कि उनके कण निरंतर गतिशील होते हैं। हम एक और उदाहरण लेते हैं और तीसरा गुण जो है पदार्थ के कणों का पढ़ते हैं। हम कुछ सामान लेते हैं, रबड़ लेते हैं, लोहे का कील लेते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या लेते हैं, चॉक लेते हैं, ठीक। और हम लोग क्या करते हैं कि इन तीनों को हथौड़े से मारते हैं। हथौड़े से मारेंगे या फिर खींच के देखते हैं या फिर तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब इनमें से कौन सबसे आसानी से टूटने वाला है? हम लोग देखेंगे कि चॉक तुरंत टूट जाएगा, लोहे पर शायद ही कोई असर पड़ेगा, बहुत हुआ तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, पिचकेगा। और रबर पर हथौड़े से मारने से ऐसे कोई असर नहीं दिखने वाला है। हम लोग खींच के देखते हैं, खींचेंगे तो बस रबर खिंचाएगा, लोहा तो खिंचाने से रहा। और चॉक को हम लोग खींच तो नहीं सकते, लेकिन ये क्या होता है, चॉक जो है इस प्रक्रिया में टूट जाता है। तो ये जो रबर है, रबर पदार्थ है, कणों से मिलकर बना है। लोहा भी एक पदार्थ है, कणों से मिलकर बना है। तो इनके जो कण हैं ना, अगर हम उनको हथौड़े से मारना चाहते हैं, रबर को हम लोग खींचते हैं, छोड़ देंगे तो वो वापस क्या होगा, खींचेंगे तो इतना लंबा होगा, और छोड़ देंगे तो वो वापस अपने आकार में आ जाता है। तो ये जो लक्षण है ना पदार्थों का कि वो तुरंत टूटते नहीं हैं या खींच कर छोड़ देने पर वापस अपने शेप में आ जाते हैं, इससे ये पता चलता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। आकर्षण मतलब नज़दीक रहना। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं। इसीलिए हम लोगों को पदार्थों में क्या देखने को मिलता है, उनकी एक खास आकृति है, उनका एक खास आकार है। अगर पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते ना, तो ये पदार्थ जो है वो कण कण के ही रूप में रहते हैं। जैसे बालू के कण हैं वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन अगर चीनी हम लोग देखते हैं तो उसके जो कण हैं ना, वो छोटे छोटे क्रिस्टल बनाते हैं। तो कणों के बीच आकर्षण बल का होना ज़रूरी है, तभी वो एक कोई आकार ले पाते हैं। अगर लोहे, जैसे भी हम लोग लोहा का बात किए थे, एक अभी जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, वो लोहा जो है उसके कणों के बीच क्या है कि वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तभी लोहा जो है ना, वो जो कणों से मिलकर बना है, वो मिलकर एक लोहे की कोई वस्तु बना पा रहा है। जैसे लोहे का हथौड़ा बना पा रहा है, लोहे का टेबल बना पा रहा है, इस तरह से ये लोहे की कोई वस्तु बनी हुई है। तो ये आकर्षित करने से जो है इन पदार्थ के कणों के बीच क्या है, आकर्षण बल है। अगर आकर्षण बल है तभी पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ हैं। अब अंतर क्या होगा कि ये जो आकर्षण बल है कणों के बीच कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, या इन दोनों के बीच मीडियम भी हो सकता है। अब अगर इनके कणों के बीच कम आकर्षण बल होगा तो कण क्या होंगे, दूर दूर ऐसे रहेंगे। ज़्यादा होगा तो सारे कण आपस में सटे हुए रहेंगे, इस तरह से। और अगर मध्यम हुआ तो इस तरह से हो सकता है कि इनके बीच न ज़्यादा दूरी है न कम दूरी है। ये हो गए मध्यम आकर्षण वाले बल। तो पदार्थ के कणों के 3 लक्षण होते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा कि उनके बीच रिक्त स्थान है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि वो निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा ये कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ये कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, या मीडियम भी हो सकता है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लें इनके लक्षण जो हैं पदार्थ के कणों के। इनके कणों में रिक्त स्थान है। दूसरा, इनके कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। और गतिशील होने से इनके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग गर्म करके बढ़ा सकते हैं। तापमान बढ़ाने से उनके कणों की गति तेज हो जाती है।
और जब दो पदार्थ के कण आपस में मिलते हैं तो उसे हम लोग विसरण कहते हैं। ठीक है।